वक्फ बोर्ड में जब से संशोधन हुआ है तब से देश के अलग अलग कोनों में मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिलता रहा है, लेकिन बंगाल में वक्फ बोर्ड कानून को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा था अब वो हिंसा में बदल गया है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, कई लोगों की जानें चली गई हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन से कथित रूप से जुड़ी हिंसक झड़पों में बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि राज्य में वक्फ संशोधन एक्ट लागू नहीं किया जाएगा। वहीं इस मामले में विपक्ष के नेता शुभेंद्र अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विशेष पीठ ने मामले की सुनवाई की और उसके बाद अदालत ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे दिया। उनके वकील अनीस मुखर्जी ने मीडिया से बातचीत में बताया, हम कुछ दिनों से पूरे पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा को देख रहे हैं, खासकर मुर्शिदाबाद के जिले में। विपक्ष के नेता शुभेंद्र अधिकारी ने केंद्रीय बलों की तैनाती और मामले की एनआईए से जांच के लिए जनहित याचिका दायर की थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले को पश्चिम बंगाल से अलग करने की एक बड़ी साजिश चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंदू बाहुल इलाकों में हिंसा की जा रही है, लेकिन राज्य के डीजीपी कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। संशोधित वक्फ अधिनियम के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके खिलाफ कोलकाता में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसाग्रस्त इलाकों में अर्धसैनिक बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की तैनाती की संख्या बढ़ा दी गई है। करीब 1600 जवान हिंसाग्रस्त इलाकों में जल्द मोर्चा संभाल लेंगे। फिलहाल अभी 800 जवान हिंसाग्रस्त इलाकों में मौजूद हैं। बीएसएफ के जवानों की तैनाती केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव के बीच हुई बैठक के बाद की जा रही है। कल बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार नियमित अंतराल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंसा को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा अर्धसैनिक बल की करीब 10 कंपनियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिनको जरूरत पड़ने पर कभी भी पश्चिम बंगाल में तैनात किया जा सकता है। तैनात किए हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान प्रदेश पुलिस के साथ कानून व्यवस्था को संभालने का काम करेंगे। वहीं इस पूरे प्रदर्शन और मामले पर न्यायमूर्ति सोमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो न्यायालय अपनी आंखें मूंदी नहीं रख सकता और आम लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। अदालत ने केंद्र और राज्य को 17 अप्रैल को अगली सुनवाई से पहले स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। मुर्शिदाबाद के सूती और शमशेरगंज प्रखंडों में विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने से पिता पुत्र सहित कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, हमने नहीं, उनकी सरकार ने नहीं बनाया है। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, याद रखें हमने यह कानून नहीं बनाया, जिस पर बहुत लोग नाराज हैं। यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसलिए आप जो जवाब चाहते हैं वह केंद्र सरकार से मांगना चाहिए। उन्होंने पूछा, हमने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, हम इस कानून का समर्थन नहीं करते, यह कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा, तो दंगा फिर किस लिए। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की है। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी से यथाशीघ्र सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में स्थानीय तौर पर उपलब्ध लगभग 300 बीएसएफ कर्मियों के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 5 और कंपनी की तैनाती की गई है। लेकिन हिंसा जिस तरीके से वहां भड़का है, अभी भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आगाजनी हो रही है। रेलवे की संपत्ति को जलाया जा रहा है, तमाम दुकानों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, लगातार पथराव किया जा रहा है। उसको लेकर देश भर में सियासी उफान अपने चरम पर है, तरह तरह की बातें हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी पूरी सक्रियता के साथ प्रदर्शन को और हिंसा को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठा रहे हैं, इसलिए ये हिंसा बढ़ती जा रही है। खासकर इस प्रदर्शन में मुसलमान यानी कि मुस्लिम समाज के लोग शामिल हैं और वो वक्फ बोर्ड कानून के जो संशोधित कानून बनाए गए उसके विरोध में वो लगातार हिंसा और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब अमित शाह ने भी अपनी पैनी नज़र पूरे प्रदर्शन और हिंसा पर बनाई रखी है और ज़रूरत पड़ने पर कहा है कि तमाम सेनाएं भेजी जाएंगी अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आती। इस पूरी खबर को लेकर वैसे आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।